दोस्तों हम चलते हैं अपनी फिटर थ्योरी क्लास 9 शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार के जिंक में बेस प्लेट नहीं होती? ए टेबल जिंक, बी फ्लैट जिंक, सी टेम्पलेट जिंक, डी सैंडविच जिंक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इस जिंक का क्या नाम है? ए लीफ जिंक, बी सॉलिड जिंक, सी टेबल जिंक, डी एंगल प्लेट जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों डी एंगल प्लेट जिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस जिंक का नाम क्या है? ए बॉक्स जिंक, बी पोस्ट जिंक, सी टर्न ओवर जिंक, डी सैंडविच जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरे का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस क्लैंप का नाम क्या है? ए स्ट्रैप क्लैंप, बी कैंप क्लैंप, सी लेंच क्लैंप, डी स्क्रू क्लैंप। इसका सही आंसर है दोस्तों ये हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस फिक्सर का नाम क्या है? ए फ्लैट फिक्सचर, बी एंगल फ्लैट फिक्सचर, सी एडिक्शन फ्लैट फिक्सचर, डी मॉडिफाइड एंगल फ्लैट फिक्सचर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिंक में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है? ए स्लिप बुश, बी प्लेन बुश, सी फिक्स्ड बुश, डी लीनियर बुश। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ए स्लिप बुश। 8 टर्निंग फिक्सर में ब्लेसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? ए टूल को गाइड करने के लिए, बी टूल को ब्लेस करने के लिए, सी वर्क टेबल को ब्लेस करने के लिए, डी अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ये हो गया डी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। समान रूप से स्थों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सर का उपयोग किया जाता है? ए प्लेट फिक्सचर, बी वाइस जो फिक्सर, सी इंडेक्सिंग फिक्सचर, डी एंगल फ्लैट फिक्सर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 90 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस जिंक का नाम क्या है? ए पोस्ट जिंक, बी सॉलिड जिंक, सी चैनल जिंक, डी ट्यूनियम जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ए मशीनिंग की विधि, बी लोकेटिंग और क्लैंपिंग, टूल गाइड और फ्रेम, डी कार्यखंड और टूल का साइज। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? ए संतुलन वजन की स्थिति, बी क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, सी मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। इसका सही आंसर है दोस्तों 12वें का डी। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर।
विभिन्न कणों में अजीब आकार का काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिंक का उपयोग किया जाता है? ए पोस्ट जिंक, बी सॉलिड जिंक, सी इंडेक्सिंग जिंक, डी टर्निंग जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ये हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है? ए जिंक, बी फिक्सचर, सी चक, डी मशीन वाइज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 14 का ए जिंक। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिंक में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है? ए टूथ क्लैंप, बी लेंच क्लैंप, सी टांगल क्लैंप, डी वेज क्लैंप। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ए कठोर क्लैंपिंग के लिए, बी टूल को गाइड करने के लिए, सी वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, डी जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे 16 का ए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं? ए प्रारंभिक व्यय कम है, बी जिग्स और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं है, सी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया, डी विशेष प्रयोजन मशीनें आवश्यक नहीं हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 18, इस जिंक का नाम क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स जिंक, बी ड्रिल जिंक, सी पोस्ट जिंक, डी लीफ जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, इस स्नेह की विधि क्या है? ए फोर्स फीड, बी ग्रेविटी फीड, सी स्प्लेड फीड, डी फ्रेशर फीड। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छिद्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? ए सिल्क बुश, बी प्लेन बुश, सी फिक्स्ड बुश, डी लीनियर बुश। इसका सही आंसर है दोस्तों डी लीनियर बुश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर, इस क्लैंप का नाम क्या है? ए कैंप क्लैंप, बी स्क्रू क्लैंप, सी वेज क्लैंप, डी टांगल क्लैंप। इसका सही आंसर है दोस्तों बी हमारा स्क्रू क्लैंप। तो हम अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, किस प्रकार का फिक्सर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया है? ए टर्निंग फिक्सचर, बी वाइस फिक्सचर, सी नेलिंग फिक्सचर, डी ग्राइंडिंग फिक्सचर। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाइस फिक्सचर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
ये हमारा अगला क्वेश्चन, इस जिंक का प्रकार क्या है? ए पोस्ट जिंक, बी प्लेट जिंक, सी इंडेक्सन जिंक, डी एंगल प्लेट जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 26 पर, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेंशन क्यों प्रदान किए जाते हैं? ए टूल को गाइड करने के लिए, बी क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए, सी वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, डी फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का डी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर, ड्रिल जिंक में ड्रिल बूसे का उद्देश्य क्या है? ए बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, बी ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, सी कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, डी जाब के मूवमेंट को रोकने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 28, इस फिक्सचर का नाम क्या है? ए वाइस फिक्सचर, बी सॉलिड फिक्सचर, सी फ्लैट फिक्सचर, डी इंडेक्सिंग फिक्सचर। इसका सही आंसर है दोस्तों ये हमारा 28वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ए पीला, बी लाल सा, सी वाइटिशिंग गे, डी सिल्वरी वाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों 29 का सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? ए पाइराइट्स, बी बॉक्साइट, सी मेलाकाइट, डी गैलेना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है? ए पीतल, बी ग्लाइंडिंग मेटल, सी बेबिट मेटल, डी लेडिड ब्रोज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, मुतंजे धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है? 63:37, बी 60:40, सी 57:43, डी 70:30। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? ए जस्ता, बी पीतल, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा पेट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए जस्ट, बी लेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा? ए स्टेपर्ड ड्राइव, बी ओपन बेल्ट ड्राइव, सी क्रॉस बेल्ट ड्राइव,
डी राइट एंगल वेल्व ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है? ए वायर टाइप, बी लग्रेला टाइप, सी एलिगेटर टाइप, डी क्रेस्ट प्लेट टाइप। इसका सही आंसर है दोस्तों सी एलिगेटर टाइप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। गियर का प्रकार क्या है? ए अस्पर गियर, बी मैटर गियर, सी हाईपोर्ट गियर, डी हियरिंग बोन गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों बी मैटर गियर। क्वेश्चन नंबर 39। किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? ए हाईपाइट, बी हैरिगबोन, सी रैंक और पिन, डी हेलिकल गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। यदि शाफ्ट के छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है? ए कंपन को रोकने के लिए, बी वजन कम करने के लिए, सी क्रोर बार अस्कार करने के लिए, डी मशीन को संतुलित करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें? ए पुली को स्लाइड करके, बी आदर्श पुली को फिक्स करके, सी बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, डी पुली के स्क्रू को एडजस्ट करके। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ये बी आदर्श पुली को फिक्स करके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 44। पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? ए बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, बी अत्यधिक संपर्क कारण, सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, डी पुली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। ये हमारा दोस्तों इसका सही आंसर है सी। कपलिंग का नाम क्या है? ए सिंपल कपलिंग, बी फ्लैट कपलिंग, सी क्लैंप कपलिंग, डी यूनिवर्सल कपलिंग। ये हो गया हमारा इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46। पावर ट्रांसमिशन में पुली को फेस क्राउन क्यों होता है? ए तनाव बढ़ाने के लिए, बी तनाव कम करने के लिए, सी बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, डी पुली को फ्रीली घुमाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 46 का सी। क्वेश्चन है हमारा 47। विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों को कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है? ए जॉब गार्ड, बी
प्रक्रिया चार्ट, सी बेंच रिकॉर्ड फार्म, डी बेंच प्रोसेसिंग फार्म। इसका सही आंसर है दोस्तों 47 का बी। ये हो गया हमारा 47 का बी। कपलिंग का उपयोग किया जाता है, ए चैन कपलिंग, बी प्लेज कपलिंग, सी फ्लेक्सिबल कपलिंग, डी मफ कपलिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों 39 का सी। चलते हैं 50। दो मैटिंग गियर पर कपलिंग सर्कल कौन सा है, ए रूट सर्कल, बी पिच सर्कल, सी बेस सर्कल, डी एडेटमक चक्र। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 50 का बी। क्वेश्चन नंबर 51। गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है, ए लैड, बी एडेटम, सी डिडेटम, डी कार्य की गहराई। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारे, ए जाकी पुली, बी पिसा हुआ रेजिन लगाएं, सी पुली के बीच की दूरी कम करें, डी पुली के बीच की दूरी बढ़ाएं। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 53। किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है, ए वायर बेल्ट फास्टनर, बी जैक्सन बेल्ट फास्टनर, सी लागरेल टाइप बेल्ट फास्टनर, डी क्रेसनट बेल्ट प्लेट बेल्ट फास्टनर। इसका सही आंसर है दोस्तों 53 का डी। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ए फ्लैक, बी एडिटम, सी फैस की चौड़ाई, डी रूट सर्किल। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 55। गियर का नाम क्या है, 55 का ए मैटर गियर, बी बेवल गियर, सी हाइपोइड गियर, डी वर्म शाफ्ट और वर्म गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56। अयस्क का नाम क्या है, ए गेलेना, बी ब्लेड, सी बॉक्साइड, डी मैलाकाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों डी मैलाकाइट। क्वेश्चन नंबर 57। पीतल धातु के एलॉय कौन से हैं, ए तांबा और टीन, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और शीशा, डी तांबा और निकल। इसका सही आंसर है दोस्तों 57 का बी तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 58। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, ए हल्का वजन, बी हार्ड ब्रिटल, सी उच्च नियंत्रण ताकत, डी कम तापीय चालकता। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 59। अयस्क गैलिना से निकला गया धातु का
क्या नाम है? ए टीन, बी लीड, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है बी लीड। क्वेश्चन नंबर 60। फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ए टीन, बी निकल, सी क्रोमियम, डी बेबिट मेटल। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 61। निकल का गलनांक क्या है? 1300 डिग्री सेल्सियस, बी 1450 डिग्री सेल्सियस, सी 1100 डिग्री सेल्सियस, सी 1950 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 1450 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए निकल स्टील, बी सिलिकॉन स्टील, सी क्रोमियम स्टील, डी मैग्नीज स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। दोस्तों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। स्टील घटक के अक्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? ए जिंक पाउडर, बी निकेल पाउडर, सी एल्युमिनियम पाउडर, डी क्रोमियम पाउडर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी एल्युमिनियम पाउडर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन है हमारा डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है? ए मूल पीतल, बी नेवल पीतल, सी कार्जिक पीतल, डी मानक पीतल। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ये सी कार्डिज पीतल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटीप्रेसिफिकेशन गुण पाए जाते हैं? ए लो टीन कांस्य, बी लेडेड कांस्य, सी फास्बर ब्रांज, डी लेडेड गन धातु। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे 65 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। कपलिंग का नाम क्या है? ए स्लिप कपलिंग, बी प्लेट कपलिंग, सी क्लैंप कपलिंग, डी यूनिवर्सल कपलिंग। इसका सही आंसर है हमारा 66 का हमारा है यूनिवर्सल कपलिंग डी। क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा ऐशक एल्युमिनियम का निष्कर्षण करता है? यह ए पाइपराइट, बी गैलेना, सी ब्लेड, डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी बॉक्साइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये हमारा क्वेश्चन लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन की कंपोजिशन क्या होता है? ए कॉपर 90%, सीसा 5%, टीन 5%, बी कॉपर 94%, सीसा 4%, टीन 2%, सी कॉपर 88%, जस्ता 2%, टीन 10%, डी कॉपर 85%, सीसा 5%, जस्ता 5%, टीन 5%। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा
डी। चलते क्वेश्चन नंबर 69। ये हमारा 69 क्वेश्चन है। उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? ए एल्युमिनियम, बी गन मेटल, सी पीतल, डी कांसा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी पीतल। ये हमारा क्वेश्चन 70। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये लीजिएगा। ए फास्ट पुली, बी क्राउन पुली, सी लूज पुली, डी फ्लैट ड्राइव पुली। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 70 का सी का सी। क्वेश्चन नंबर 71। 71 है हमारा। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए है हमारा GI शीट, बी तांबे की शीट, सी स्टील शीट, डी एल्युमिनियम शीट। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। 73। बेल्ट ड्राइव में जाकी पुली का उद्देश्य क्या है? ए टेंशन बनाए रखने के लिए, बी टेंशन कम करने के लिए, सी बेल्ट को केंद्रीकृत रखें, डी पुली को फ्रीली घुमाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 73 का ए। ये हमारा 74। रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करेगा? ए रोप ड्राइव, बी गियर ड्राइव, सी पुली ड्राइव, डी चेन ड्राइव। इसका सही आंसर है हमारा डी चेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 75। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है? ए प्लेट कपलिंग, बी क्लैंप कपलिंग, सी सेफ्टी कपलिंग, डी यूनिवर्सल कपलिंग। इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों ए प्लेट कपलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को संचारित कर सकती है? ए प्लेट पुली, बी रोप पुली, सी वी ग्रव पुली, डी फास्ट और लूज पुली। ये हमारा 76। इसका सही आंसर है दोस्तों बी रोप पुली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77। बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। ए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, बी एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, सी जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, डी क्रिसेट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ये है हमारा 77 का क्वेश्चन सी है इसका डी। चलते हैं हम अपने 78 पर। यदि केंद्रीय दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है? ए एल डी प्लस डी बटे 2 प्लस 3 1/7 प्लस 2x। कर लेते हैं बी। आ जाइए बी पर। एल बराबर डी प्लस डी बटे 2 माइनस 3 1/7 प्लस 2x। सी एल बराबर डी प्लस डी बटे 2 गुणा 3 1/7 प्लस 2x। डी एल बराबर डी प्लस एल बटे 2 प्लस 3 1/7 माइनस 2x।
इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 79, इस पुली के प्रकार का नाम बताइए। ए शेफ्ट पुली, बी फ्लैट पुली, सी वी ग्रुप पुली, डी फास्ट और लूज पुली। इसका सही आंसर है भाइयों फ्लैट पुली। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। ए अस्पर गियर, बी मिडरे गियर, सी वेबल गियर, डी हेलिकल गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी हेलिकल गियर। चलते क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, बेंच संख्या आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बेंच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेख रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। ए प्रोसेसिंग चार्ट, बी जॉब गार्ड, सी ऑपरेशन फ्लो चार्ट, डी बेंच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है। ए मेटर गियर, बी वेबल गियर, सी रिंग एंड पिनियन, डी वर्म एंड वर्म गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83, सीसा कांस्य बेरिंग मटेरियल में सीसा के प्रतिशत संघटक क्या है। इसका है ए 15%, बी 20%, सी 24%, डी 30%। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 24%। क्वेश्चन नंबर 84, मैलकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है। ए 20%, बी 30%, सी 55%, डी 80%। इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों 55%। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ए लीड, बी पीतल, सी मुटुजे, डी कांसा। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। ए तन्य धातु, बी लागत में सस्ता, सी आसान सोल्डरिंग, डी गुड काउंटर। इसका सही आंसर है हमारा डी कैस्ट राइट किस धातु से निकाला जाता है। ए टीन, बी लेड, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है भैया डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा कपलिंग में डिसंगेजिंग प्रावधान होगा। ए क्लैंप कपलिंग, बी सिल्प टाइप कपलिंग, सी यूनिवर्सल कपलिंग, डी फ्लैट कपलिंग। इसका सही आंसर है हमारे दोस्तों सी यूनिवर्सल कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 89, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ए बेल्ट ड्राइव, बी गियर ड्राइव, सी रोप ड्राइव, डी चैन ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी रोप ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 90, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है।
ए रूट सर्कल, बी बेस सर्कल, सी पिच सर्कल, डी आउटसाइड सर्कल। इसका आंसर सही है दोस्तों हमारा सी पिच सर्कल। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी चैन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? ए डुप्लेक्स चैन, बी टूथेड चैन, सी सिप्लिकेस चैन, डी ट्रिपल रोलर टाइप चैन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचरित करता है? ए स्पर गियर, बी मेटल गियर, सी हेलिकल गियर, डी हाइपोइड गियर। इसका सही आंसर है 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए कांसा, बी लेड, सी पीतल, डी तांबा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी लेड। क्वेश्चन नंबर 94, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ए फ्लैग, बी टॉप लेड, सी फ्लैट, डी फेस। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 95, कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है? ए पुली को क्राउनिंग फेस के द्वारा, बी ढीली पुली को खिसकाकर, सी बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, डी बेल्ट डेसिंग द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 96, बेल्ट फास्टनर क्या है? ए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, बी लॉग रेल टाइप बेल्ट फास्टनर, सी क्रेस्ट बेल्ट प्लेट बेल्ट फास्टनर, डी जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 97 पर। यह हमारा, यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? ए पुली कम भार पर चल सकती है, बी पुली कम गति पर चला सकती है, सी पुली लो टॉर्क संचारित कर सकती है, डी पुली उच्च टॉर्क संचारित कर सकती है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी पुली उच्च टॉर्क संचारित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 98, हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? ये है हमारा ए खराद मशीन, बी ड्रिल मशीन, सी ग्राइंडिंग मशीन, डी ऑटोमोबाइल वाहन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑटोमोबाइल वाहन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। यह है हमारा 99 क्वेश्चन, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए कपड़ा मिले, बी बड़े कोण ड्राइव, सी ऑटोमोबाइल वाहन, डी इंजीनियरिंग मशीन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोमोबाइल वाहन। क्वेश्चन नंबर 100, एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्व का नाम बताइए। ए पिच लाइन,
बी फेस की चौड़ाई, सी अडेडम सर्कल, डी डेडम सर्कल। इसका आंसर है दोस्तों हमारा सी अडेडम सर्कल। चलते क्वेश्चन नंबर 101 पर। लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार का ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ए बेल्ट ड्राइव, बी गियर ड्राइव, सी रोप ड्राइव, डी चेन ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों बी गियर ड्राइव। क्वेश्चन है हमारा 103। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? ए वी बेल्ट, बी फ्लैट बेल्ट, सी लिंक बेल्ट, डी रिब्ड बेल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? ए वी बेल्ट, बी फ्लैट बेल्ट, सी लिंक बेल्ट, डी रिब्ड बेल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 105। विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? ए स्लिप बेल्ट ड्राइव, बी स्टेप्ड ड्राइव, सी ओपन बेल्ट ड्राइव, डी क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं। गियर का नाम क्या है? ए स्पर गियर, बी मीटर गियर, सी वेबल गियर, डी हाइपोइड गियर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए स्पर गियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 107। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? ए थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, सी वाष्पीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, डी यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 108। स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाते हैं? चेक वाल्व, बी बटरफ्लाई वाल्व, सी सोलेनोइड वाल्व, डी नॉन रिटर्न वाल्व। इसका आंसर है सही 108 का, ये है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 109। कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए रिलीफ वाल्व, बी थार्मोमीटर वाल्व, सी शट ऑफ वाल्व, डी प्रेशर गेज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 110। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित होता है? ए हवा से, बी गियर्स द्वारा, सी तरल पदार्थ द्वारा, डी विद्युत द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 10वें का सी। क्वेश्चन नंबर 11।
एक ही दिशा में द्रव प्रवाह के अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ए. चेक वाल्व, बी. शार्ट वाल्व, सी. ऑरिफिस चेक वाल्व, डी. प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए. चेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए. डिस्क, बी. स्टॉप प्लग, सी. हिज पिन, डी. डिस्क हिज नट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी. स्टॉप प्लग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, किस वाल्व हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ए. स्लाइड वाल्व, बी. चेक वाल्व, सी. स्टल वाल्व, डी. सोलोनॉइड वाल्व। इसका सही आंसर है हमारा सी. क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रतीक का नाम क्या है? ए. वाल्व का चल भाग, बी. प्रेशर रिलीफ वाल्व, सी. डबल एक्टिंग सिलेंडर, डी. स्प्रिंग के साथ सिलिंग एक्टिंग सिलेंडर। का सही आंसर है दोस्तों हमारा ये है लास्ट वाला डी. 115, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? ए. तेल का प्रवेश कम करने के लिए, बी. बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, सी. पंप में दबाव कम करने के लिए, डी. पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी. बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण फाइन कंट्रोल के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ए. गेट वाल्व, बी. ग्लेव वाल्व, सी. निडल वाल्व, डी. नॉन रिटर्न वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 16 का सी. निडल वाल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ए. ग्लेव वाल्व, बी. चेक वाल्व, सी. स्टल वाल्व, डी. प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी. चेक वाल्व इसका सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 118, कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? ए. गेट वाल्व, बी. ग्लेव वाल्व, सी. रिलीफ वाल्व, डी. नॉन रिटर्न वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी. रिलीफ वाल्व। क्वेश्चन नंबर 119, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? ए. प्रेशर गेज, बी. तापमान गेज, सी. रिसीवर गेज, डी. स्टिक गेज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ये ए. प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 120, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? ए. गेज प्रेशर, बी. वायुमंडलीय दबाव, सी. वैक्यूम दबाव, डी. परम दबाव। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए. क्वेश्चन नंबर हमारा 121, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बल प्लस अक्षेत्र बल,
बल बटे क्षेत्रफल, सी बल माइनस क्षेत्रफल, डी बल गुणा क्षेत्रफल। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 21वें का बी। एक सौ 22 निरपेक्ष दबाव एब्सलूट प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए वायुमंडलीय दबाव गेज दबाव, बी वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव, सी वायुमंडलीय दबाव गुणा गेज दबाव, डी वायुमंडलीय दबाव भाग गेज दबाव। इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। ये है हमारा इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? ए किलोग्राम, बी पास्कल, सी पौंड, डी मीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 124 लेते हैं हम। ये है हमारा 100,000 कैलो 1,00,000 कैलो एक ही बात है। 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है? मिलीबार, बी किलो पास्कल, सी बार, डी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 का सही है बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। कैसे कैसे क्वेश्चन है यार। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? 1 किलोग्राम बटे mm2, बी 1 किलोग्राम, सी m2, सी 1 किलोग्राम m2, डी 1 किलोग्राम डी m2। इसका सही आंसर है दोस्तों 125 का बी। 126 बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए दबाव भाग क्षेत्रफल, बी दबाव गुणा क्षेत्रफल, सी दबाव माइनस क्षेत्रफल, डी दबाव प्लस क्षेत्रफल। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा दबाव गुणा क्षेत्रफल। इकाई एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? ए किलोग्राम, बी न्यूनतम, सी डाइन, डी पाउंड। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 130 इस वाल्व का नाम क्या है? ए प्रवाह नियंत्रण वाल्व, बी वाल्व टाइप चेक वाल्व, सी स्यूस चेक वाल्व, डी प्रेशर टाइप वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 131 इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? ए दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, बी प्रवाह नियंत्रण वाल्व, सी 3/2 वे वाल्व, डी 5/2 वे वाल्व। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 131 का सी। चलते हम 132 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 132 ये हमारा वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? ए दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, बी रोलर वाल्व, सी प्रेशर वाल्व, डी प्रवाह नियंत्रण वाल्व। इसका सही आंसर है ए दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। क्वेश्चन नंबर 133
इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है? ए फिल्टर, बी लुब्रिकेटर, सी ड्राइव, डी प्रेशर गेज। इसका सही आंसर है दोस्तों लुब्रिकेटर। 134। इस वाल्व का नाम क्या है? ए 542, बी 342, सी 443, डी 442। इसका सही आंसर दोस्तों 134 का ए 542 पोस्टोन वैली। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन टाइप मोटर की वैल्यूमेट्रिकल दक्षता क्या है? ए 0.8, बी 0.75, सी 0.98, डी 0.95। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 95। हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है? ए अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव, बी अधिकतम तेल की बचत विधि, सी अधिकतम पिस्टन का साइज, डी अधिकतम सिलेंडर साइज। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 140। इस मोटर का नाम क्या है? ए गियर प्रकार की मोटर, बी वैन प्रकार मोटर, सी अक्षीय पिस्टन मोटर, डी रेडियल पिस्टन मोटर। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा लास्ट वाला ही है डी। क्वेश्चन नंबर 141। हाइड्रो मोटर का प्रकार क्या है? ए गियर टाइप, बी वैन टाइप, सी पिस्टन टाइप, डी प्रोपेलर टाइप। दोस्तों इसका सही आंसर पहला ही है जो है ए। क्वेश्चन है हमारा 42वां। हाइड्रोमर्स कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 टिप, बी 3 टिप, सी 5 टिप, डी 2 टिप। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? एकल अभिनय भार पिस्टन लौटता है, बी सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन, सी डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, डी क्रिसिंग के साथ डबल एक्टिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा 145। दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए भागों और पोजीशन की संख्या, बी प्रवाह की दिशा, सी वाल्व का अधिकतम दबाव, डी दबाव की दिशा। इसका सही आंसर है हमारा 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46। सक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है? ए 2/2 वाल्व, बी 3/2 वाल्व, सी 4/2 वाल्व,
डी 4/3 वाल्व। इसका सही आंसर है हमारा 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? ए 2/2, बी 3/2, सी 4/2, डी 4/3। 47 का है हमारा सी 4/2। 48, हाइड्रोलिंक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए है हमारा 2 पिस्टन वाल्व, बी डबल एक्टिंग सिलेंडर, सी पंप, डी रेजवेसर। इसका सही आंसर है हमारा बी डबल एक्टिंग सिलेंडर। चलते हैं 149 पर। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है? ए वैक्यूम गेज, बी प्रेशर गेज, सी फूल्ड गेज, डी न्यूमेटिक गेज। का सही आंसर है दोस्तों हमारा 49 का पहला ए। क्वेश्चन नंबर 150, अजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है? सुई प्रतिबंधक, बी अनुदैर्ध्य प्रतिबंधक, सी कैप प्रतिबंधक, डी परिधि निर्धारक। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? 10 वोल्टेज माइनस 140 वोल्टेज, बी 12 वोल्टेज माइनस 220 वोल्टेज, सी 15 वोल्टेज माइनस 200 वोल्टेज, डी 200 वोल्टेज माइनस 240 वोल्टेज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 12 वोल्टेज माइनस 220 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 152, एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए थ्रॉटलिंग स्क्रू, बी नोच, सी स्प्रिंग बाल की ओपनिंग, डी वाल्व सेट। इसका सही आंसर है दोस्तों 153, सोलेनोइड वाल्व का प्रकार क्या है? ए 5 सही 2 वे डबल सोलेनोइड वाल्व, बी 5 सही 2 वे सिंगल सोलेनोइड वाल्व, सी 3 2 वेल्व सिंगल सोलेनोइड वाल्व, डी डबल सोलेनोइड वाल्व। इसका सही आंसर है 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 154, फिल्टर क्या प्रकार क्या है? ए अब्सोर्बेंट फिल्टर, बी मैकेनिकल फिल्टर, सी चुंबकीय फिल्टर, डी रिटर्न लाइन फिल्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी मैकेनिकल फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में स्पीड हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? ए हाइड्रोलिक सिस्टम, बी न्यूमेटिक प्रणाली, सी विद्युत प्रणाली, डी मैकेनिकल सिस्टम। इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों बी न्यूमेटिकल प्रणाली।
क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 156 है हमारा, वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं? ए हाइड्रोलिक सिस्टम, बी न्यूमेटिक प्रणाली, सी विद्युत प्रणाली, डी मैकेनिकल सिस्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन 157 पर। क्वेश्चन है हमारा, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी परम दबाव, सी गेज दबाव, डी वैक्यूम दबाव। क्वेश्चन नंबर 157 का सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 158, कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ए न्यूमेटिक, बी हाइड्रोलिक, सी दबाव, डी वायु का प्रभाव। इसका सही आंसर है हमारे दोस्तों ए न्यूमेटिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159। ये हमारा वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन है? ए ड्राइंग, बी पशु, सी क्लोज, डी ओपन। इसका सही आंसर है दोस्तों पशु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए न्यूमेटिक प्रणाली, बी हाइड्रोलिक, सी विद्युतीय, डी यांत्रिक। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी हाइड्रोलिक।